आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बवासीर या जिसको पाइल्स या हेमोरॉइड्स कहते हैं। तो उससे आप कैसे बच सकते हैं और ऐसे कौन से वो 6 उपाय हैं जिनसे बवासीर को ठीक किया जा सकता है या फिर उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पाइल्स या बवासीर एक ऐसी परेशानी है कि जिसको होती है सिर्फ वही इसको बयान कर सकता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान में 75% से भी ज़्यादा लोगों को अपने जीवन काल में एक ना एक बार इस समस्या से सामना करना पड़ता है। यानी लगभग हर 4 में से 3 लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। और ऐसा देखा गया है कि पुरुषों में ये बीमारी ज़्यादा होती है और मेट्रोज में भी ये बीमारी ज़्यादा देखी गई है। पाइल्स होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। अगर हमें लगातार कब्ज की शिकायत रहती है तो पाइल्स आपको होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हम लोगों की बदलती हुई लाइफ स्टाइल जिसमें हम लोगों का खान पान बिल्कुल भी आजकल अच्छा नहीं है, इसके अलावा फिटनेस पर प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाना, जिसके कारण पहले कॉन्स्टिपेशन होता है, फिर धीमे धीमे ये कॉन्स्टिपेशन क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में बदल जाता है। पाइल्स की शुरुआत में पहले आपको एक हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है या फिर एनस एरिया में आपको खुजली या जलन सी महसूस होती है। अगर शुरू में ही इस पर ध्यान नहीं दिया जाए या आप अपने अगर कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम धीमे 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 बढ़ती जाती है और उस एनस एरिया के चारों ओर मस्से आ जाते हैं और इन्फ्लामेशन होने के कारण वहाँ दर्द बढ़ता जाता है। धीमे धीमे ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि आपको पॉटी जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। कमाल की बात यह है कि जब ये बीमारी शुरू होती है उस समय शर्म या झिझक के कारण बहुत से लोग इस समस्या को डिस्कस नहीं करते हैं। ना तो वे डॉक्टर के पास जाते हैं और ना ही अपने घर में भी किसी से डिस्कस करते हैं, जिस कारण धीमे धीमे यह बीमारी अपनी जड़ मजबूत कर लेती है और आपकी समस्या बढ़ जाती है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि वो कौन से 6 उपाय हैं जिनको यदि आप अपनाते हैं तो आप पाइल्स से न केवल बच सकते हैं बल्कि इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं और अगर आपको पाइल्स की समस्या है तो आप इसको ठीक भी कर सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी हिट करें ताकि फ्यूचर में आने वाले कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये सारे उपाय डिस्कस करने से पहले मैं एक बात आप सभी से कहूंगा, यदि आपको पाइल्स से संबंधित कोई भी लक्षण दिख रहा है, जैसे कि पॉटी जाते समय यदि ब्लीडिंग हो रही है या फिर आपको खुजली हो रही है या फिर आपको थोड़ी सी भी जलन महसूस होती है, तो आप उसी समय इन लक्षणों को अपने घर वालों या किसी अच्छे डॉक्टर से आप डिस्कस करें ताकि आप शुरू में ही इस बीमारी को पकड़ सकें। तो आइए हम डिस्कस करते हैं एक एक करके उन 6 उपायों को। फर्स्ट नंबर पे आती है सिट्स बाथ। सिट्स बाथ शायद आपने सुना ही होगा। सिट्स बाथ में हम एक बड़े से टब में गर्म पानी ले लेते हैं। ध्यान रहे ये इतना ज़्यादा गर्म ना हो कि आपकी स्किन जल जाए, ये गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो। इसमें हम चाहें तो थोड़ा सा पोविडेन आयोडीन मिला सकते हैं। तो आपको इस गर्म पानी से भरे हुए टब में लगभग 15 से 20 मिनट के लिए बैठना है। आप दिन में 2 बार जरूर बैठें या फिर जब आप पॉटी करके आते हैं तब आप इस टब में जरूर बैठें। इस गर्म पानी में बैठने से आपकी जो एनल एरिया की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होती हैं, जिससे एनल एरिया का इन्फ्लेमेशन भी कम होता है और आपको दर्द में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। साथ ही ये उस जगह का ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ा देती है, जिससे बवासीर के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2, आइस पैक का यूज करें। पाइल्स के केसेस में मार्केट में आइस पैक्स भी मिलते हैं। आप इन आइस पैक्स को भी यूज कर सकते हैं। इन आइस पैक्स के यूज करने से भी इन्फ्लेमेशन कम होता है और दर्द में भी बहुत राहत मिलती है। नंबर 3 पे आता है प्रोलॉन्ग सिटिंग से बचें। यदि आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बैठे रहना पड़ता है तो आप इस स्थिति को थोड़ा सा अवॉइड करें। आप हर 20-25 या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट में उस जगह से थोड़ा सा उठें और 3 या 4 मिनट के लिए वॉक करें और फिर दोबारा वहाँ बैठें। आपने अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों का ज़्यादा लंबा सिटिंग वाला काम होता है, जैसे कि जो ड्राइवर हैं या जो ट्रक ड्राइवर हैं, उन लोगों को पाइल्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखें कि आप जिस चेयर पर बैठ रहे हैं वो एकदम से हार्ड सरफेस ना हो। वो अगर गद्दीदार या कुशन वाली हो तो ज़्यादा बेटर है। नंबर 3 पे आता है डू नॉट कंट्रोल योर प्रेशर। यदि आपको ऐसा फील होता है कि आपको पॉटी जाना है तो कुछ लोग डर के कारण या दर्द महसूस होने के कारण ऐसा करने से बचते हैं। तो ऐसा करने में आपके एनस एरिया की मसल्स में प्रेशर बनता है, जिससे इन्फ्लेमेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको जब भी फील हो कि आपको पॉटी जाना है तो आप पॉटी जरूर जाएं। उस प्रेशर को आप रोके ना। लेकिन साथ ही आपको ये भी ख्याल रखना है कि पॉटी करते समय आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। आपको रिलैक्स कंडीशन में बैठना है और इसको एक नेचुरल वे में होने देना है।
बहुत ज़्यादा यदि आप प्रेशर लगाते हैं तो एनस एरिया की मसल्स पे प्रेशर बनता है और इन्फ्लामेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 4 पे आता है रेगुलर एक्सरसाइज। पाइल्स के केसेस में आपको बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको वेट लिफ्टिंग जैसी एक्सरसाइज से बचना है। आपको अपनी सामान्य दिनचर्या में भी बहुत ज़्यादा वजन उठाने से बचना है। यदि आपका प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आपका वजन उठाने का काम है तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना है, जैसे 20-25 मिनट की आप एक हल्की वॉक कर सकते हैं या हल्की फुल्की आप एरोबिक्स कर सकते हैं। तो डेली की 30 मिनट की एक्सरसाइज आपके पाइल्स को ठीक होने में बहुत मदद करती है। और 5th नंबर पे आता है जो कि पाइल्स के केसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी डाइट। पाइल्स होने का जो सबसे मेन कारण होता है वो होता है कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। जब आपको लगातार कब्ज की शिकायत होती है तब पाइल्स होने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। लगातार कब्ज होने से हमारे हाथों में पड़ा हुआ भोजन सड़ने लगता है और इसमें से पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण हम जब पॉटी के लिए जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। इसके कारण ही एनस के एरिया में इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है और आपको पाइल्स की समस्या होती है। तो ध्यान रहे, यदि आपने कॉन्स्टिपेशन से अपना बचाव कर लिया तो आपको पाइल्स होने की संभावना बहुत कम है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी डाइट में ऐसी चीजें शामिल करें जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। इसके लिए आप सबसे पहले स्टूल सॉफ्टनर जैसी चीजें ले सकते हैं, जैसे कि आप अंजीर ले सकते हैं। आप 2 या 3 अंजीर रात को पानी में गला दें और सुबह इसको ले लें। अंजीर में बहुत हाई मात्रा में फाइबर होता है जो कि एक तरह से स्टूल सॉफ्टनर का काम करता है। इसके अलावा ईसबगोल भी आप ले सकते हैं। आप 1 या 2 चम्मच ईसबगोल दही में डालकर लें, ये भी आपको पाइल्स के केसेस में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा ओट्स या राजमा में भी हाई क्वांटिटी में फाइबर होता है और ये भी एक तरह से स्टूल सॉफ्टनर के रूप में काम करते हैं और ये भी आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होने से बचाते हैं। तो अपनी डाइट में ओट्स और राजमा को भी शामिल करें। खाने में आप दालें ले सकते हैं, आप तुअर की दाल, मूंग की दाल ले सकते हैं। उड़द की दाल आपको अपनी डाइट में नहीं लेनी है क्योंकि उड़द की दाल को डाइजेस्ट करना थोड़ा टफ होता है। इसके अलावा जो बादी वाली चीज है जैसे कि अरबी है, बैगन है, ये भी आपको अपनी डाइट में शामिल नहीं करना है। इसके अलावा आप सलाद के रूप में मूली, गाजर या चुकंदर ले सकते हैं और सब्जी में लौकी और तुरई आपके लिए भी बहुत फायदा करती है। और बीच बीच में फ्रूट्स लेना ना भूलें और ध्यान रहे कि आपको होल फ्रूट्स खाना है। मीन्स आपको ऐसे फ्रूट्स खाना है जिसमें से आपको छिलका उतारने की जरूरत ना पड़े। जैसे यदि आप एप्पल खाते हैं तो एप्पल का छिलका ना उतारें, चीकू खाते हैं तो चीकू का भी छिलका ना उतारें। अगर आप होल फ्रूट्स खाते हैं तो आपको पाइल्स में बहुत ज्यादा राहत देते हैं। इसके अलावा आपकी डाइट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पानी। आपको सुबह उठते ही सबसे पहले बासी मुंह 1 या 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है। इसमें यदि आप आधा नींबू निचोड़ देते हैं तो ये और ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। इसके अलावा आपको बीच बीच में भी पानी पीना है। आप अगर लंच और डिनर के आधा घंटा पहले यदि 1 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं तो ये आपकी क्रेविंग को तो कम करता ही है, साथ ही आपको ज्यादा खाने से भी बचाता है, जिससे आपका डाइजेशन परफेक्ट बना रहता है और आपको कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना नहीं रहती है। तो एडिक्वेट वाटर इनटेक पाइल्स के केसेस में एक तरह से रामबाण औषधि है। अब हम 2 ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जो पाइल्स के केसेस में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। नंबर 1 पे आता है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन कैसे करते हैं ये आप वीडियो में देख सकते हैं। नंबर 2 पे आता है हस्तपादासन। हस्तपादासन कैसे करते हैं ये भी आप वीडियो में देख सकते हैं। आखिर में एक बात मैं फिर से कहना चाहूंगा कि पाइल्स होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी लगातार कब्ज होने की समस्या। तो आपको सबसे ज्यादा अपनी डाइट पर विशेष ध्यान देना है। आप यदि प्रॉपर अपनी डाइट पर ध्यान देंगे तो आपको पाइल्स होने की संभावना ना के बराबर रहेगी। पाइल्स की तरह ही हमारे इंडिया में आजकल नसों की कमजोरी की समस्या भी बहुत बढ़ती जा रही है। इसके बारे में जानकारी के लिए आप ये वीडियो देखिए।